बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए ज़ोन। आज की हमारी ये वीडियो पहली जमात की किताब शहनाई जो हमारे कोर्स की नई किताब आई उसके वीडियो बनाएंगे। आज हम करेंगे सबक नंबर 12 लेसन नंबर 12 जाड़ा आया। तो जाड़ा आया के ऊपर ये देखिए नज़्म है जाड़े के ऊपर। जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गरम गर्म पहनाता आया, कैसी हवाएं फर 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 फर, कांपते हैं सब थर 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 थर, छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है इसको भी सर्दी, हा 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 ही हु सी सी, हाय रे सर्दी, सारे बदन में बर्फ सी भर दी। तो शफ़ीउद्दीन नैयर लिखने वाले जो हैं, ये नज़्म जिन्होंने लिखी उनका नाम शफ़ीउद्दीन नैयर है। तो सर्दी के ऊपर नज़्म है, तो तस्वीर वगैरह देखिए सर्दी के ऊपर भी है ना। ये हवा चल रही है, ठंडी ठंडी ठंड लग रही है ना। यहाँ पर हम लिहाफ में घुस जाते हैं, देखिए ठंडी में ठंडी ठंडी हवा चलती है, बर्फ़ जम जाता है पेड़ों पर भी कहीं कहीं है ना। तो हम अगले सफ़े पर अब चलते हैं। तो देखिए इस वाले सफ़े पर हमारी मश्क हो गई शुरू। सवाल नंबर 1 है मिसरे मुकम्मल करवाइए, यानी एक लाइन जो हमने पढ़ी है ना नज़्म की, तो उसको बोलते हैं, एक नज़्म की एक लाइन को मिसरा बोलते हैं। जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गर्म पहनाता आया, कैसी हवा है फर 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 फर, कांपते हैं सब थर 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 थर, छुप जाता है सूरज जल्दी। ठीक है ना, तो देखकर आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे को नज़्म के मुताबिक मिलाकर शेर बनवाइए। यानी दो जब मिसरे होते हैं, दो लाइन होती तो उसका एक शेर होता है। तो ये बोल रहे हैं शेर हमें मुकम्मल करने। तो पहली लाइन है जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गर्म पहनाता आया। अब अगली लाइन है कैसी हवा है फर 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 फर, कांपते हैं सब थर 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 थर। फर फर के साथ ये वाली लाइन जाएगी थर 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 थर। हाय रे सर्दी, सारे बदन में बर्फ सी भर दी, छुप जाता है सूरज जल्दी। उसके बाद ये लगती है इसको भी सर्दी। उसके बाद अगला है हा ही हु सी। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से देखकर जोड़े बना लीजिएगा। हमारा पेज नंबर 81 हो गया, 81 कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनवाइए। हरूफ दिए हुए ना, अलग अलग जो वर्ड होते हैं यानी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको उर्दू में हरूफ बोलते हैं, और इन हरूफ से मिलकर एक लफ्ज़ बनता है, उसको बोलते हैं लफ्ज़। तो सीन वाओ रे जीम सूरज, कपड़ा ये कपड़े, लाम गाफ ते और छोटी है तो हो गया लगती, सीन रे दाल छोटी है सर्दी। ठीक है ना, तो ये लफ्ज़ हो गया, ये हरूफ हो गए। तो अच्छी तरह से मिलाकर लिख लीजिएगा। उसके बाद छतरी तक कैसे पहुँची, ये लड़की है, इसको छतरी तक पहुँचना देखिए यहाँ से शुरू करेगी, ये देखिए ऐसे जाएगी, ये देखिए निशान मैंने बना दिया ना, आप लोग भी देखिए ऐसे ऐसे करके देखिए है ना, छतरी तक पहुँच जाएगी। तो निशान बना लीजिए आप लोग भी। इस नज़म को आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना है, बार बार नज़म पढ़िए और अच्छी तरह से अच्छे लफ्ज़ व लहजे के साथ पढ़ेंगे, इसको तरन्नुम के साथ गाइए है ना, और मुँह ज़बानी याद कीजिए। तो हमारा पेज नंबर 82 हो गया मुकम्मल। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 4 है तस्वीर में दिखाई गई चीज़ें किस मौसम में इस्तेमाल होती हैं। तो ये देखिए कोट है, कोट सर्दी में इस्तेमाल करते हैं। ये मक्खन है, देखिए थोड़ा पिघला हुआ है ना, तो ये गर्मी में मक्खन इस्तेमाल करते हैं, गर्मी और सर्दी दोनों में करते हैं, लेकिन ये हल्का सा देखिए पिघला हुआ है। उसके बाद ये स्वेटर है, स्वेटर सर्दी में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मटका, ठंडा पानी पीने के लिए हम गर्मी में इस्तेमाल करते हैं ना। और ये एसी है, तो एसी भी हम गर्मी में यूज़ करते हैं। इसके बाद ये रूम हीटर है, ये सर्दी में इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये देखिए आग ताप रहा है, तो ये भी सर्दी में ही करते हैं हम। और छाता जो इस्तेमाल बारिश में होता है, बरसात के मौसम में। उसके बाद ये मफलर सर्दी में। उसके बाद ये टी शर्ट जो है गर्मी में इस्तेमाल होता है। तो देखकर अच्छी तरह से मौसमों के नाम आप लिख लेंगे। हमारा पेज नंबर 83 हो गया कंप्लीट। अगले सफ़े पर हम चलते हैं। सवाल नंबर 5 है बाद में आने वाले मौसम लिखवाइए, यानी कि कौन सा मौसम के बाद क्या आता है ये लिखना आपको। गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बहार, बहार के बाद गर्मी। तो अच्छी तरह से ये सारे मौसम आप लिख लेंगे। अब उसके बाद ये खुशखत लिखवाइए, यानी आपको खुशखत लिखना है। खुशखत का मतलब होता है अच्छी लिखाई। तो बना के अच्छी तरह से आप लिखेंगे। ये देखिए पहला लफ्ज़ है बर्फ़, बा बनाएंगे आधी और र और फ बर्फ़। उसके बाद बदन,
देखिए दाल मिलाकर दाल ऐसे बनता है और र ऐसे बनेगा, तो ये हो गया बदन। उसके बाद ये लफ्ज़ है कहाँ, सर्दी, धूम, गर्मी, बरसात, सूरज। तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर 84 कंप्लीट हो गया। यहीं पर हमारा लेसन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हों या कज़िन्स वगैरह उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और इस वक्त मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।